नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने संस्कृत काव्य लक्षण का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत काव्य लक्षण के इस दूसरे भाग में मैं आचार्य भरत मुनि कृत काव्य लक्षणों पर विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इस संदर्भ में दो विशेष भ्रांतियों का निवारण करने की भी मेरी चेष्टा होगी। आप ध्यान से इस वर्ग का अवलोकन करेंगे और काव्य लक्षण को समझने में आपको सुगमता होगी। आचार्य भरत मुनि ने काव्य के दो लक्षण दिए और ये लक्षण नाट्य काव्य के संदर्भ में, नाटक के संदर्भ में, और नाटक जो रूपक का एक महत्वपूर्ण भेद है उसके संदर्भ में उन्होंने दिए। पहला लक्षण जो है वह इस प्रकार है। मृदु ललित पदाढ़्यम, मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मंडित योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षका नाम। एक बार इस पाठ को और देख लें। मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मंडित योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षका नाम। यह जो है काव्य का नाटक के संदर्भ में, नाट्य काव्य के संदर्भ में आचार्य भरत मुनि कृत काव्य लक्षण। और जैसा कि हम जानते हैं भरत मुनि की नाट्य काव्य से संबंधित जो है अत्यंत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, अत्यंत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय के 118वें श्लोक में यह जो है काव्य लक्षण है और यह नाटक के संदर्भ में है। और नाटक जो रूपक काव्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेद उसके संदर्भ में है। और दूसरा काव्य लक्षण जो उन्होंने दिया है अर्थ क्रिया उपेतम काव्यम। दूसरा काव्य लक्षण जो उन्होंने दिया है आचार्य भरत मुनि ने, अर्थ क्रिया उपेतम काव्यम। अर्थ क्रियोपेतम अर्थ क्रियोपेतम काव्यम। यह दूसरा लक्षण उन्होंने दिया है काव्य के संदर्भ में। यह हमें देखना है, समझना है।
इस संदर्भ में पहली भ्रांति यह है कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने अपने काव्यशास्त्र में यह कहा है कि आचार्य भरत मुनि द्वारा दिया गया काव्य का यह लक्षण नाटक से संबंधित है और काव्य के संदर्भ में जो सबसे पहला लक्षण हमें मिलता है उनके ही शब्दों में मैं कह रहा हूँ। कहते हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र अपने काव्यशास्त्र में, और उनका यह काव्यशास्त्र जो है विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से, उनका यह काव्यशास्त्र जो है विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुआ है और 2021 के संस्करण में पृष्ठ संख्या 6 पर यह कथन है उनका कि काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा हमें अग्नि पुराण की प्राप्त होती है। काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा हमें अग्नि पुराण की माननी चाहिए। अब देखिए, आचार्य भरत मुनि जो हैं 100 ईस्वी पूर्व से डॉक्टर वाचस्पति गैरोला के अनुसार 100 ईस्वी पूर्व में हुए थे और 100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य माने जाते। आचार्य भरत मुनि वाचस्पति गैरोला के अनुसार 100 ईस्वी पूर्व हुए थे, परंतु अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए मतों के आधार पर आचार्य भरत मुनि का काल जो है 100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। यह है। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र क्या कह रहे हैं? काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा हमें अग्नि पुराण की माननी चाहिए। और अग्नि पुराण जो है वह 12वीं सदी की रचना है। बिल्कुल ही निर्भ्रांत रूप में समझने की आवश्यकता है कि अग्नि पुराण 12वीं सदी ईस्वी की रचना है। 12वीं शती ईस्वी की रचना है अग्नि पुराण। और यह जो है काव्य लक्षण जो है नाट्यशास्त्र में 100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है आचार्य भरत मुनि का काल। और उसी अवधि में यह काव्य लक्षण उन्होंने दिया होगा, किया होगा, इसमें दो मत नहीं। यह तो एक भ्रांति हुई कि काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा हमें अग्नि पुराण की माननी चाहिए। तो 12वीं शती ईस्वी में अग्नि पुराण की रचना हुई है, तो उसको जो है उसमें जो काव्य का लक्षण दिया हुआ है अग्नि पुराण के काव्य लक्षण पर हम अगले भागों में विचार करेंगे। यह समझ रखना है कि अग्नि पुराण 12वीं शताब्दी ईस्वी की रचना है। और उसके पहले आचार्य भामह ने जो 6ठी सदी ईस्वी में हुए थे, आचार्य भामह ने जो काव्य लक्षण दिया है और जिनकी पुस्तक है काव्यालंकार,
तो भामह जो हैं 6ठी ईस्वी में हुए, 550 ईस्वी के बाद ही माना जाता है उनको। तो 6ठी ईस्वी में भामह हुए हैं और इनकी जो है पुस्तक जो है काव्यालंकार है, और उसमें उन्होंने काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है, हम सभी जानते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो यह स्पष्ट हुआ कि काव्य का शुद्ध काव्य का लक्षण, यदि हम आचार्य भरत मुनि कृत काव्य के लक्षण को शुद्ध काव्य का लक्षण किंचित काल के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं भी माने, तो शुद्ध काव्य का लक्षण जो है हमें 6ठी शती ईस्वी, 6ठी शती ईस्वी में भामह हुए हैं और उनकी पुस्तक है, उनका ग्रंथ है काव्यालंकार। उसमें जो उन्होंने शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह काव्य का लक्षण दिया है शुद्ध काव्य के लक्षण के रूप में। तो यह लक्षण जो है काव्यालंकार का, जो यह लक्षण है आचार्य भामह कृत जो काव्य लक्षण है, वह अग्नि पुराणकार द्वारा दिए गए काव्य लक्षण का नितांत रूप से पूर्ववर्ती है, इसमें दो मत नहीं। अर्थात काव्यालंकार जिसके रचनाकार आचार्य भामह हैं, वह 6ठी शती ईस्वी की रचना है, और अग्नि पुराण जो 12वीं शती ईस्वी की रचना है। तो अग्नि पुराण परवर्ती रचना है, पश्चातवर्ती रचना है, पश्चवर्ती रचना है, और काव्यालंकार जो है वह पूर्ववर्ती रचना है। और इस दृष्टि से भामह पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं और अग्नि पुराणकार परवर्ती सिद्ध होते। यह है, और एक भ्रांति का निवारण हो गया। दूसरी भ्रांति जो है वह जो है भारतीय काव्यशास्त्र में है, और जिसके रचनाकार जो हैं डॉक्टर विजयपाल सिंह हैं। भारतीय काव्यशास्त्र उनकी काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक है, और इसके लेखक डॉक्टर विजयपाल सिंह हैं। उनकी यह पुस्तक जो है जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है, और उसके 2005 ईस्वी के संस्करण में पृष्ठ संख्या 26 में वह कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने अग्नि पुराण में काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है। काव्य का लक्षण अग्नि पुराण में किस प्रकार है, यह हम बता चुके हैं कि बाद में इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने अग्नि पुराण का रचनाकार जो है महर्षि वेदव्यास को बताया है। यह नितांत भ्रांत धारणा है, नितांत भ्रांत मान्यता है, संकल्पना है डॉक्टर विजयपाल सिंह की। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र हों, डॉक्टर विजयपाल सिंह हों, डॉक्टर भगीरथ मिश्र सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में प्रोफेसर रहे हैं।
कुलपति भी रहे हैं और डॉक्टर विजयपाल सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से संबद्ध रहे हैं। वहाँ वह प्रोफेसर रहे हैं, अत्यंत विद्वान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इनकी पुस्तकों में जो दो भ्रांतियाँ हैं, डॉक्टर भगीरथ मिश्र की पुस्तक में काव्यशास्त्र है, उसमें जो उन्होंने कहा है कि काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा हमें अग्नि पुराण की माननी चाहिए, तो यह परिभाषा जो है अग्नि पुराण की सबसे प्राचीन परिभाषा के रूप में तो कतई 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 नहीं मानने योग्य है। तो इस भ्रांति का निवारण हो गया, क्योंकि अग्नि पुराण 12वीं शती ईस्वी की रचना है और उसके पहले ही काव्यालंकार का स्थान आता है जो 6ठी शताब्दी ईस्वी की रचना है, जिसके रचनाकार आचार्य भामह हैं। और दूसरा जो भ्रम है, दूसरी जो भ्रांति डॉक्टर विजयपाल सिंह ने वह भ्रांति स्थापित की है कि अग्नि पुराण के रचनाकार वेद व्यास हैं। वस्तुतः स्थिति क्या है कि अग्नि पुराण के रचनाकार का नाम अभी तक जाना नहीं जा सका है। अग्नि पुराणकार अभी भी अज्ञात हैं, उनके नाम का संधान नहीं हो पाया है, उनके नाम की खोज नहीं हो पाई है। तो यह हमें देखना है। इसलिए आप पुस्तक में देखेंगे कई पुस्तकों में तो अग्नि पुराणकार मिलेगा, यानी अग्नि पुराण के रचनाकार, अग्नि पुराणकार मिलेगा और यही शब्द मिलेगा। अग्नि पुराणकार कौन हैं, क्या हैं, नहीं हैं, इसका नाम नहीं मिलेगा। अग्नि पुराण यह संग्रह ग्रंथ है और उस समय का इसको विकिपीडिया कह सकते हैं। विकिपीडिया में जिनको जो जानकारी है वह जानकारी वो उसमें प्रविष्ट करते रहते हैं, चाहे वह जानकारी ऑथेंटिक हो अथवा नहीं हो। तो अग्नि पुराण में जिन जिन विद्वानों को जिन जिन तथ्यों का पता चला, उन्होंने समय समय पर अग्नि पुराण में दर्ज कर दिया, उल्लिखित कर दिया। यह है और यह जो है संग्रह के रूप में काव्यशास्त्र का विश्वकोश है, इसमें दो मत नहीं है। यह हमें समझना है। तो दोनों भ्रांतियाँ निवृत्त हो गई, निवारित हो गई। अब हम इस काव्य लक्षण पर विचार करेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो हैं काव्य के और शुभ काव्य के, अशुभ काव्य के नहीं, शुभ काव्य के 7 लक्षणों का उल्लेख है और वे 7 लक्षण हैं। हम समझ लें कि शुभ काव्य के क्या क्या लक्षण हैं। एक तो है कि मृदु ललित पदाढ़्यम, पदाढ़्यम मतलब पदावली, कि शुभ काव्य में या काव्य में जो पदावली होनी चाहिए, पदों की अवली होनी चाहिए, पदों का समूह होना चाहिए, वह मृदु होना चाहिए, सुकोमल होना चाहिए और ललित होना चाहिए, सौंदर्य से युक्त होना चाहिए। जो पदावली होनी चाहिए, मृदु ललित पदाढ़्यम, पदाढ़्यम मतलब पदावली, पदावली मतलब पदों की अवली, पदों का समूह। और वह पदों का समूह जो होना चाहिए,
सुकोमल होना चाहिए, मृदु होना चाहिए और ललित होना चाहिए, सौंदर्य से युक्त होना चाहिए, सौंदर्य से परिपूर्ण होना चाहिए। गूढ़ शब्दार्थहीनम, उसमें शब्द गूढ़ नहीं होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। और शब्दार्थ, शब्द जोड़ अर्थ, तो शब्द भी गूढ़ नहीं होना चाहिए और साथ साथ शब्द का जो अर्थ है वह भी गूढ़ नहीं होना चाहिए। तो मृदु ललित पदाढ़्यम, मृदु ललित पदावली होनी चाहिए। यह है गूढ़ शब्दार्थहीनम, गूढ़ शब्दार्थहीनता होनी चाहिए, गूढ़ शब्दहीनता होनी चाहिए, गूढ़ अर्थहीनता होनी चाहिए। और जनपद सुख बोध्यम, तो जिस जन समुदाय के लिए, जनपद जन समुदाय, क्षेत्र, स्थान के लिए वह काव्य लिखा जा रहा है या नाट्य काव्य लिखा जा रहा है, तो वहाँ के जनों को वह जो है सुखबोध्य होना चाहिए, सरलता से बोधगम्य होना चाहिए। तो यह एक लक्षण हो गया, मृदु ललित पदावली होनी चाहिए। दूसरा हो गया कि गूढ़ शब्दार्थहीनता होनी चाहिए। तीसरा है कि सबके लिए सरलता से बोधगम्य होना चाहिए, ये तीसरा है। और युक्तिम मन नृत्य योज्यम, तो इसमें दो हैं, युक्तिमत्ता होनी चाहिए, चौथे में युक्तिमत्ता होनी चाहिए, युक्ति पूर्वक उसकी रचना की गई हो, उसमें अयुक्ति का कहीं कोई स्थान नहीं हो। और दूसरी विशेषता है, दूसरा लक्षण है कि नृत्य योज्यम, नृत्य उपयोगिता योज्यम, उसमें नृत्य के उपयोग की योग्यता होनी चाहिए। काव्यशास्त्र में, काव्य में नृत्य के उपयोग की योग्यता होनी चाहिए। बहुकृत रसमार्गम, बहुकृत रसमार्गता होनी चाहिए। रस का मार्ग जो है अनेक दिशाओं से जाकर के एक स्थान पर मिले और वहाँ जो मुख्य रस है काव्य का, नाटक का, वह जो है अभिव्यक्त हो, उस रस की निष्पत्ति वहाँ जाकर हो। तो रस अनेक मार्गों से आकर के संगमित होना चाहिए, रसों का संगम होना चाहिए। और ये क्या कहते हैं कि छठा है, चौथा यहाँ है युक्तिमत्ता होनी चाहिए। और पांचवा जो है कि नृत्य उपयोग की उसमें योग्यता होनी चाहिए, ये पांचवा है। और बहुकृत रस मार्गता ये छठा है। और संधि संधान युक्तम, तो संधि संधानों से युक्त होना चाहिए। तो यह जो है लक्षण, 7 लक्षण आचार्य भरत मुनि ने इसमें काव्य के संदर्भ में दिए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो स्पष्ट करने की है वह यह है कि इसमें जो है नृत्य उपयोग योग्यता, ये पांचवा लक्षण, और ये 7वां लक्षण संधि संधान युक्तम, ये दोनों लक्षण नृत्य उपयोग योग्यता 5वां लक्षण काव्य का, और संधि संधान युक्तम ये 7वां लक्षण जो काव्य का है वो विशेष रूप से नाट्य काव्य से संबंधित है।
और शेष जो 5 लक्षण हैं, वे 5 लक्षण जो हैं शुद्ध काव्य से संबंधित हैं। और ये शेष 5 लक्षण भी नाट्य काव्य में घटित होते हैं, लेकिन ये 5 लक्षण जो हैं शुद्ध काव्य में भी घटित होते हैं। और 2 ही लक्षण हैं जो मुख्य रूप से नाटक के लिए हैं, नृत्य उपयोग योग्यता और संधि संधान युक्तता। तो ये 2 लक्षण नाट्य काव्य से संदर्भित हैं, संबंधित हैं। और बाकी सभी नाट्य काव्य से भी संबंधित हैं, और ये 5 तो काव्य से भी संबंधित हैं, तो शुद्ध काव्य से भी संबंधित हैं ये लक्षण। अब 2 लक्षण जो हैं नाट्य काव्य से संदर्भित हैं, मुख्य रूप से संबंधित हैं, और 5 लक्षण जो हैं शुभ काव्य से संबंधित हैं, संदर्भित हैं। तो लक्षणों की अधिकता के आधार पर भी इसे शुभ काव्य का ही लक्षण कहा जाना चाहिए, और निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए। सुबोध मंडल लाइव क्लासेस के छात्रों को, जिज्ञासुओं को यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि ये लक्षण जो हैं शुद्ध काव्य पर घटित होते हैं अधिकतर मात्रा में, और नाट्य काव्य पर घटित होते हैं न्यूनतर मात्रा में। यह हमें ध्यान देना है। तो कहते हैं आचार्य भरत मुनि कि जिस काव्य में मृदु कोमल ललित सौंदर्ययुक्त पदावली हो, जिस काव्य में कोमल सौंदर्ययुक्त पदावली हो, जिसमें शब्द भी गूढ़ नहीं हो, जटिल नहीं हो, कठिन नहीं हो, और अर्थ भी कठिन नहीं हो, जो सबके लिए बोधगम्य हो, सभी प्रेक्षकों के लिए, दर्शकों के लिए बोधगम्य हो, उसमें युक्तिमत्ता हो, अयुक्तिमत्ता नहीं हो, और नृत्य उपयोग योग्यता हो। यह है बहुकृत रसमार्गता हो, संधि संधान युक्तता हो, और जिसमें ये सब हों, स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षका नाम। वही जो है नाटक के दर्शकों के लिए, वही जो है नाटक के दर्शकों के लिए शुभ काव्यम भवति, शुभ काव्य होता है। तो यह हमने समझा है। और वैज्ञानिक प्रणाली में 2 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। एक तो यह है कि उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसमें तर्क संगति होनी चाहिए, कारण कार्य का विश्लेषण होना चाहिए। तो यदि हम इस दृष्टि से देखें कि अधिकतर लक्षण शुद्ध काव्य से संबंधित हैं, 2 विशेष लक्षण नृत्य उपयोग योग्यता और संधि संधान युक्तता, यही 2 नाटक से संबंधित हैं। तो इस आधार पर भी आचार्य भरत मुनि के काव्य संबंधी इस लक्षण को शुद्ध काव्य का लक्षण माना जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से समझने की आवश्यकता है। और यह तो है ही कि नाट्य काव्य के संदर्भ में यह सबसे प्राचीन परिभाषा है, और शुद्ध काव्य के संदर्भ में आचार्य भामह की शब्दार्थों सहितो काव्यम
सबसे पहली परिभाषा है, सबसे पहला लक्षण है जो 6ठी शती ईस्वी में काव्यालंकार में लिखा गया था। यह है, और यह भी कि अग्नि पुराण की परिभाषा जो है, अग्नि पुराण का लक्षण जो है शब्दार्थो सहितो काव्यम लक्षण से परवर्ती है, क्योंकि अग्नि पुराण जो है 12वीं शती ईस्वी की रचना है। और दूसरी भ्रांति यह दूर हुई है कि अग्नि पुराणकार के रचनाकार अभी तक अज्ञात हैं, उनको जाना नहीं जा सका है। इसलिए वो अष्टादशसु पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो इस श्लोक के आधार पर सभी पुराणों को महर्षि वेद व्यास कृत समझ लेना और उसमें अग्नि पुराण को भी सम्मिलित कर लेना कि अग्नि पुराण भी महर्षि वेद व्यास रचित है। तो भ्रांति विस्तारण के अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं है। आप इस भ्रांति को दूर कर लेंगे। और मुश्किल यह है, कठिनाई यह है कि सामान्य छात्र जब डॉक्टर भगीरथ मिश्र की मान्यता को पढ़ेगा तो वह क्या समझेगा? वह तो वही रटता रहेगा, वही समझता रहेगा, वही बुझता रहेगा। और सामान्य छात्र जो जान लेगा भारतीय काव्यशास्त्र के माध्यम से, जो डॉक्टर विजयपाल सिंह की रचना है कि अग्नि पुराण वो महर्षि वेद व्यास की रचना है, तो वो तो वही जपता रहेगा। तो अब ऐसा जपने की आवश्यकता नहीं है। इस भ्रांति को, इस भ्रम को दूर कर लेने की आवश्यकता है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य का जो दूसरा लक्षण दिया, अर्थ क्रियाोपेतम काव्यम, अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, तो इसका जो है विच्छेद करेंगे तो यह होगा कि अर्थ क्रिया उपेतम काव्यम, अर्थ क्रिया उपेतम काव्य। और अर्थ क्रिया जो है इसको समझ, उपेतम का अर्थ होता है सहितम, उपेतम अर्थात सहितम, इसको देखना है। दूसरा लक्षण अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, यह भरत मुनि द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है, आचार्य भरत मुनि द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। और इसमें अर्थ क्रिया उपेतम काव्यम, यह विश्लेषण होगा इसका। और अर्थ उपेतम काव्यम और क्रिया उपेतम काव्यम, दोनों का योगफल होता है काव्य में। ये काव्य जो है अर्थ और क्रिया से उपेत होता है, संयुक्त होता है। अर्थ और क्रिया से युक्त ही काव्य हुआ करता है। काव्य अर्थ और क्रिया से युक्त रचना हुआ करता है, यह हमें समझना है। आप ध्यान दें, अर्थ जो है यहाँ एक मैं बता रहा हूँ और दूसरा भी बताऊँगा, आप अच्छी तरह से इसकी व्याख्या को समझेंगे। अर्थ जो है 4 पुरुषार्थों में से एक है, 4 पुरुषार्थ, अर्थ 4 पुरुषार्थों में एक है अर्थ। और क्रिया जो है वह अभिनय,
अभिनय, अदा है, एक्ट है, एक्टिंग है, यह हमें समझना है क्रिया को यहाँ। तो नाट्य काव्य में अभिनय के माध्यम से 4 पुरुषार्थों में से किसी एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न होता है। अभिनय के माध्यम से नाट्य काव्य में 4 पुरुषार्थों में से किसी एक पुरुषार्थ की सिद्धि की जाती है, यह समझना है। अर्थ क्रिया उपेतम काव्यम कि नाट्य काव्य में अभिनय के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से, अदा के माध्यम से 4 पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो 4 पुरुषार्थों में से किसी एक की सिद्धि का प्रयत्न होता है, यह समझना। दूसरा क्या है? अर्थ क्रिया उपेतम काव्यम। अब देखिए वाक्य की रचना कैसे होती। अर्थ क्रिया जो है वह वाक्य का अर्थ देता है। आप समझने का प्रयत्न कीजिए। राम एक वाक्य लीजिए आप, जैसा कि बताया अर्थ क्रिया से वाक्य का अर्थ निकलता है। अर्थ क्रिया से वाक्य, एक वाक्य से मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। राम जाता है। अब यहाँ देखिए राम शब्द है और जाता है क्रिया है। तो आप देखिए राम जाता है, राम शब्द है और जाता है क्रिया है, तो शब्द तो जाता नहीं है, शब्द तो वाचक है और अर्थ वाच्य होता है, वाच्यार्थ। जिसने शब्द शक्ति थोड़ी सी भी पढ़ी हो तो उसको इस तथ्य को समझने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। तो राम जाता है, राम शब्द है और जाता है क्रिया है, तो शब्द नहीं जाता है, शब्द तो वाचक है, उसका वाच्यार्थ जो है वही वाच्यार्थ यहाँ अर्थ के रूप में है और वह जाता है। तो अर्थ क्रिया मतलब वाक्य, अर्थ और क्रिया मिलकर के वाक्य का निर्माण करते हैं। राम जाता है एक वाक्य, इसमें राम शब्द, लेकिन जाने वाला जो वाच्य अर्थ है वह राम नाम का व्यक्ति, लड़का या आदमी है, जो भी है वह जाता है। यह वाक्य इस तथ्य को इंगित करता है कि राम नाम का मनुष्य जाता है। तो अर्थ मनुष्य अर्थ है, राम शब्द है और अर्थ मनुष्य का, राम नाम के मनुष्य का वाचक है, ये है, तो वह जाता है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य भरत मुनि? वाक्यम काव्यम। ध्यान दीजिए, अर्थ क्रिया वाक्य, अर्थ और क्रिया से युक्त जो है वाक्य हुआ करता है, ये वाक्य। अवाक्यम काव्यम। तो इस प्रकार से भरत मुनि जो हैं वाक्य को ही काव्य मान रहे हैं। और मृदु ललित पदाढ़्यम, मृदु पदावली हो, ललित पदावली हो, तो पदावली वो पदों का समूह जो है वह जब भी होगा वाक्य रूप में होगा। केवल पदों को, जैसे कोश में शब्दों की श्रृंखला होती है, शब्दों को क्रम
बद्ध रूप से संग्रहित किया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। काव्य में या नाटक हो, जो भी काव्य हो, जिस प्रकार का भी काव्य हो, तो पदावली से मतलब वाक्य रचना से ही है। केवल पदों का समूह जो है करने से, पदों को एकत्रित करने से कोई तात्पर्य नहीं है। तो आज हमने आचार्य भरत मुनि कृत काव्य के 2 लक्षणों पर अच्छी तरह से विचार किया है और आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको काव्य लक्षण समझने में सुविधा होगी और साथ साथ सफलता भी मिलेगी। आप सुबोध मंडल लाइव क्लासेस से जुड़े हुए हैं, इसके लिए हम आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। सुबोध मंडल लाइव क्लासेस से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इस पर अपना कमेंट दीजिए और इसको आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।